ये पुरंजन रूपी जीव जो है बुद्धि से ऐसा सम्मेलन कर लेता है, ऐसा विवाह कर लेता है कि बुद्धि जैसा कहती है वैसा ही करता है। वही पुरंजन का हाल था। बुद्धि ने कहा हंसो तो हंस दिए, बुद्धि ने कहा रो तो रो दिए। तो बुद्धि के अधीन पुरंजन यानी जीवात्मा हो जाता है और उसके कारण उसे मरते समय भी परमात्मा का बोध नहीं होता। जब तक वो बुद्धि के वश में रहता है, जब तक वो इंद्रियों की दासता में रहता है, इंद्रियों का पालन करने में जब तक लगा है, तब तक उसे कर्म बंधन से मुक्ति नहीं मिलती और हर जन्म उसे कर्म के अनुसार मिलता है। स्त्री के स्मरण में मरे तो स्त्री बन गए, पुरुष के स्मरण में मरे तो पुरुष बन गए। मरते समय कोई इच्छा अधूरी रह गई, उस इच्छा को लेकर मरे तो वो इच्छा पूरी करने के लिए फिर आना पड़ेगा। किसी का कर्जा लेकर मर गए तो फिर आना पड़ेगा कर्जा उतारने के लिए। तो कर्म से ही हम बार बार जन्म लेते हैं, इससे कभी छुटकारा नहीं होता। लेकिन एक दिन अविज्ञात सखा अपने मित्र पुरंजन को बुलाने के लिए आता है। परमात्मा आते हैं, ये जो अवतार ईश्वर ने लिए वो इसीलिए तो लिए कि वाराह आए, भगवान वामन आए, नरसिंह आए, कृष्ण आए, राम आए। तो ये आकर यही तो कहना चाहते हैं कि मैं आया हूं तो तुझे संदेश देने आया हूं, तेरा असली स्वरूप, असली संबंध मेरे साथ है। किसी पत्नी के साथ अथवा किसी संतान के साथ तेरा संबंध नहीं है, ये तो देह के संबंध वाले हैं। मैं परमात्मा तेरी आत्मा का संबंधी हूं, इसलिए तुझे मेरी सेवा और मेरा संग करना ही चाहिए। बार बार भगवान आकर ये शिक्षा देते हैं। तो अविज्ञात माने परमात्मा। तो तुम राजन ये यज्ञ करना छोड़ो, ये पशु बलि देना छोड़ो और केवल उस परमात्मा का ध्यान करो, उस परमात्मा का नाम जप करो, स्मरण करो, उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। राजा प्राचीन ऋषि नारद जी को बार बार प्रणाम करते हैं और कहते हैं प्रभु आपने मुझे सदमार्ग दिखाया, इसीलिए आप मेरे सच्चे गुरु हैं, सच्चे सदगुरु हैं। आपको मैं बारंबार वंदन करता हूँ। यहाँ पुरंजनोपाख्यान का विश्राम होता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसी श्रेणी में आगे चलकर राजा नाभि की, राजा भरत की कथा। श्री भरत जी महाराज भागीरथी जी के वंश में पैदा हुए, राजा सगर के वंश में, सूर्यवंशी राजा सगर। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया कपिल महाराज ने अपने क्रोध से। अब उनकी मुक्ति के लिए भागीरथ जी ने गंगा जी को लेकर आई और गंगा जी ने उन सबको मुक्त किया, उद्धार किया उन सबका। इन्हीं के वंश में है नाभि और इन्हीं के वंश में श्री भरत जी महाराज। और श्री भरत जी महाराज अपने राजकाज को पूर्ण करके जब उनको वृद्धावस्था आई तो उन्होंने नेपाल में, आज के समय पे वो नदी है गंडकी नदी, भारत में नहीं है, नेपाल में मानी जाती है, वहां उसके तट पर उन्होंने अपनी कुटिया बनाई और वहां रहकर वो भजन करने लगे। एक दिन उन्होंने दृश्य देखा कि एक प्रसव पीड़ा से दुखित होकर एक हिरनी जल पीने के लिए आई और उस हिरनी के पीछे सिंह आ रहा है। उस सिंह के भय के कारण वो हिरनी नदी के जल में छलांग लगा देती है, जिसके कारण उसका जो उदर में बालक था वो उस जल में गिर जाता है। और श्री भरत जी महाराज देख रहे हैं, माला जप रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, भजन करूं या इसे बचाऊं। भरत जी को स्मरण आया कि सबसे बड़ा धर्म होता है परहित करना, दूसरे के प्राण बचाना, दूसरे की प्रतिष्ठा बचाना। तो उन्होंने माला को छोड़कर उस जल में कूदकर उस बालक की जान तो बचा ली, प्राण तो बचा लिए और उसके लालन पालन में वे लग गए। क्योंकि वह बालक की मां तो मर गई थी ना, तो पालन कौन करता, वैसे ही छोड़ देते तो हिंसक जीव खा जाते हो उसको। इसलिए भरत जी को लगा कि मैं ही जन्मदाता हूं, मैं ही इसका पिता हूं, माता हूं, सब कुछ मैं ही हूं, मैं ही पालन करूंगा। और ऐसा पालन किया, ऐसा पालन किया भक्तों की माला छूट गई, भजन छूट गया।
और केवल उसी के मोह में फंस गए, वो मोह पाश में बंध गए। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। भगवान का भजन हुआ नहीं, इसलिए एक दिन उस बालक ने भरत जी को छोड़कर जंगल में निकल गया, कहीं बहुत दूर। सायंकाल तक प्रतीक्षा की, नहीं आया। सोचा होगा कि कहीं रहा होगा, आ जाएगा, और प्रतीक्षा की। रात्रि भर श्री भरत जी महाराज ढूंढते रहे, पर वो बालक लौट कर नहीं आया। अगले दिन भी नहीं आया। कई दिन बीत गए। भरत जी कुछ खाते नहीं, पीते नहीं, किसी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब तक वो बालक ना मिलेगा उन्हें चैन नहीं पड़ेगा। आसक्ति जो इतनी हो गई है ना महाराज, और जिसको आसक्ति हो जाती है वो से कहां चैन पड़ता है। संसार के किसी मानव की आसक्ति बहुत भयंकर होती है महाराज, प्राणी की आसक्ति। ये स्थिति हो गई कि श्री भरत जी महाराज के प्राण निकलने को हैं, जान जाने को है, पर वे अभी भी गोविंद का नाम स्मरण नहीं कर रहे हैं, उसी बालक का स्मरण कर रहे हैं। जैसे ही प्राण निकलने को हैं, अब कोई मार्ग नहीं है प्राण बचने का, क्योंकि बहुत दिन से कुछ खाया पिया नहीं, सारी आंतें सुकड़ गई उनकी, और उनके प्राण पखेरु निकलने को। तभी वो बालक आ गया, तभी आ गया अचानक और उनके सामने बैठ गया आकर। अब प्राण वापस आ नहीं सकते, वो तो निकलने तय हैं। भरत जी महाराज सोच रहे हैं कि काश मेरे पास समय होता तो मैं इस बालक का पालन करता, अब मेरी आयु शेष नहीं रही। उस बालक का स्मरण करते करते ही भरत जी का प्राणांत हो गया, और अगला जन्म हिरण के गर्भ से लिया भरत जी ने। क्योंकि भैया जैसी अंत में आपकी स्थिति होगी, आपको वैसा ही अगला जन्म मिलना तय है। इसलिए जरा सोच समझ कर मरना। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए, एक बार और बोलिए, कहीं ऐसा ना हो कि मरते समय जय की याद आ जाए। नाम सुनकर तो समझ ही रहे होंगे आप, पशुओं से प्रेम हो जाता ना जी, इंसानों से छोड़ो, लोगों को पशुओं से भी प्रेम हो जाता है। भरत जी को ही देख लो, पशु प्रेम हुआ ना तो स्थिति क्या हो गई कि पशु बन गए। और ये हम कब कर पाएंगे? जब हम अपने शास्त्रों की बात मानकर चलेंगे, जब हम भगवान के भजन में लगेंगे ना, तब आप भी अपनी मृत्यु को संभाल सकते हो। आपने मेरी बात को थोड़ा हंसी में टाल दिया, लेकिन बात गंभीर भी है जी। मैंने कहा कि सोच समझकर मरना, यही तो कहा ना, तो इसमें क्या गलत कहा? क्या ये तुम्हारे हाथ में नहीं? क्या ये हमारे बस में नहीं है? परंतु बड़ा कठिन मार्ग है ना वो। सरल बनना तो बड़ा कठिन है, सच्चा भक्त बनना तो बड़ा कठिन है। तभी तो हंस रहे हम लोग इस बात पे, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है। हम भगवान का भजन ही नहीं कर सकते तो मृत्यु क्या संभालेंगे? जो कर सकता है वो मृत्यु को संभाल सकता है। और आज भरत जी महाराज को ये बड़ा पछतावा है कि देखो मैं कैसा था और कैसा हो गया। बढ़िया ब्राह्मण का बालक था, क्षत्रिय बालक था, और आज मैं देखो हिरण बनकर घूम रहा हूं। अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। और उन्होंने जाकर गंडकी नदी के तट पर जो वन था, उस वन की अग्नि में उस शरीर को जला दिया, भस्म कर दिया। और तीसरा जन्म मिला एक ब्राह्मण के यहाँ। ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी, एक पत्नी से 6 पुत्र थे और दूसरी से केवल भरत जी थे तीसरे जन्म में। और भरत जी छोटेपन से ही ये ठान कर बैठे हैं कि मैं अब संसार वालों की बात मानूंगा ही नहीं, इनके चक्कर में पड़ना ही नहीं है। एक बार चक्कर में पड़ा तो मेरा क्या क्या हाल हुआ। तो पिताजी कहते हैं बेटा ये मंत्र याद करो। भरत जी को भले मंत्र याद है, कई जन्मों से याद है गायत्री मंत्र।
लेकिन पिताजी को नहीं सुनाते, इसलिए क्योंकि आज वो सुना देंगे तो वो अपने बेटे को विद्वान समझेंगे, फिर पढ़ाने भेजेंगे, पढ़ाने के बाद फिर कहेंगे ब्याह कर लो, विवाह के बाद कहेंगे संतान करो, फिर वही चक्कर। नॉन, तेल, लकड़ी, इन तीन के चक्कर में ही सब फंसे रहते हैं। नहीं, और आज भरत जी कहते हैं कि मैं तो ऐसी गलती नहीं करूंगा, चाहे जो। पिता ने खूब मारा, खूब डांटा, महीनों तक खूब फटकार पड़ी भरत जी को, पर एक गायत्री मंत्र याद करके नहीं सुनाया। याद था, सुनाया नहीं, तो वे मूर्ख के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जड़ माने, मूर्ख, जो किसी की माने ना, जिसमें बुद्धि ना हो, उनका नाम केवल भरत नहीं रहा, अब लोग उनको जड़ भरत कहने लगे। और जड़ भरत जी महाराज अपने घर में रहते हैं, बढ़िया माला से भजन करते हैं, भोजन पाते, ना खेत पे काम करते ना कुछ। पिताजी भी चले गए, माताजी भी चली गईं, भाभियों के सहारे रह गए भरत जी। और भाभियां कहाँ महाराज बैठे बैठे खिलावें। ये तो माता पिता की ही छाती है। जो बालक चाहे कमावे या ना कमावे, फिर भी माँ बालकों को भूखा नहीं सुला सकती, अन्य कोई ऐसा है नहीं। और भाभियों की तो आंख में महाराज चुभे भरत जी, वो भरत जी खाए खाए के एकदम तगड़े होए। हाँ, और उनके पति एकदम सूखे सर्रे होते जा रहे, लकड़ी के जैसे। तो उन्हें चिढ़ हो गई कि हमारे पति तो काम कर करके डेढ़ हड्डी है जाए, और जिस सिलौटा सो पड़ो रहे, खाए खाए के मोटो है रहो। तो पतियों से कहा, जी सुनते हो, जरा इसे भी काम धाम सिखाओ ना, कुछ पड़ा पड़ा खाता रहता है। तो भाइयों ने कहा ठीक है चलो भरत, आज हम तुमको खेत पर ले चलते। भरत जी गए खेत पर, बुवाई हुई थी अभी, एक ऊंची सी मचान पर बिठा दिया, कहा देखो कोई पक्षी ना आ जाए, कोई जानवर ना आ जाए, खेत की बर्बादी ना हो जाए। और श्री भरत जी महाराज बोले हाँ भैया ठीक है, आप जैसा चाहोगे मैं वैसा ही करूंगा। भरत जी ने महाराज जो रखवाली करी, खड़े होकर जोर जोर से कहने लगे कि ये जगत किसका? राम जी का। ये खेत किसका? राम जी का। और जिन पक्षियों को आने के लिए मुझसे कहा कि रोक देना, वो किसके? राम जी के। और मैं किसका? राम जी का। तो मैं किसे? राम जी ही राम जी को क्यों रोके? भाई कोई दूसरा हो तो रोके। मैं राम, वो राम, ये भी राम, सबका स्वागत है। और नाचने लगे जोर से कह कह कर। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। ओ राजा राम 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 राम, सीता राम 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 राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। ओ राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। ओ राजा राम 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 राम,